सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज क्यों नहीं समझती है। मतलब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही क्यों समझती है। हाँ, वैसे C++, जावा ये सब लैंग्वेज तो हम बोलते हैं, बट ये लैंग्वेज होती नहीं है। ये एक्चुअली कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में एक कन्वर्टर का काम करती है। मतलब आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कि मेरे लिए ये फाइल बना दो, मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बना दो, तो गाइस कंप्यूटर तो आपकी हिंदी लैंग्वेज समझती नहीं है। ऐसे में कंप्यूटर को समझाने के लिए ये लैंग्वेज यूज किए जाते हैं स्पेशली। अब देखो गाइस, हम लोग के सभी के घर में जो कंप्यूटर है वो दो ही लैंग्वेज को समझती है, 0 या फिर 1। ठीक है, तो गाइस आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा 0, 1, 2 को क्यों नहीं समझती है। तो गाइस इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर आप अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऑरित्रो और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एडी हब। तो बैठो गाड़ी पे। टेक्नोलॉजी एडी हब। सो गाइस देखो, हम लोगों के घर पे जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 010101 10000101 इसी लैंग्वेज को समझती है, ना कि ये बंगाली समझती है, ना कि ये हिंदी ना ये उर्दू समझती है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है गाइस कि कंप्यूटर आपको सडनली बोलने लगे हाय भाई क्या कर रहे हो, हाय ऑडिटर भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि कई लोग गूगल असिस्टेंट को ही अपना गर्लफ्रेंड बना ले। मेरा नाम गूगल असिस्टेंट है। क्या आप हमसे शादी करेंगी? माफ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी शादी गूगल से हो चुकी है। तो गाइस ऐसे में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम क्या ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि वो सिस्टम 0, 1, 2 को भी समझ ले। सो गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाइस कंप्यूटर चलती है डाटा के हिसाब से। कंप्यूटर दो ही स्टेट में होती है, या तो ऑन या फिर ऑफ। यहाँ पर जो 0 है वो ऑफ सिंबल दर्शाती है और जो 1 है वो ऑन सिंबल दर्शाती है। ठीक है गाइस, तो एक कंप्यूटर इन दो ही स्टेट में रह सकती है। जैसे कि गाइस मैं आपको एक बल्ब के एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए एक फिलामेंट का बल्ब है, 100 वाट का फिलामेंट का बल्ब है। वो तो दो ही स्टेट में होंगी, दो ही स्टेट में जल रही होंगी, या फिर ऑन या फिर ऑफ। बीच में कोई भी स्टेट नहीं होती है, या फिर ऑन है या फिर ऑफ है। ये दो ही स्टेट है, 0 और 1 कंप्यूटर में इन्हीं चीजों को दर्शाती है, या फिर ऑन या फिर ऑफ। सो गाइस डाटा कैसे बनते हैं देखिए, कोई भी मशीन किस पैटर्न में ऑन या ऑफ होगी वैसे ही डाटा बनते हैं। जैसे कि 101 0001 101 0001 1101 0111 ऐसे ही कोई डेटा बनती है। सो गाइस ये जो 0111 है इसके ही कॉम्बिनेशन से कोई भी डाटा बनता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ सैनिक हुआ करते थे जो कि अपने से दूसरे तक सिग्नल पहुंचाने के लिए, कोई भी डाटा या फिर कोई मैसेज पहुंचाने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, टॉर्च का। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। वो टॉर्च को ऑन या ऑफ करते थे, तो ऐसे में दूसरा बंदा समझ जाता था कि ऐसे अगर ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ 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 ऐसे अगर कोई पैटर्न बना के उसको भेजता है तो वो समझ जाता था कि हाँ 3 बार ऑन हुआ 3 बार ऑफ हुआ, तो इसका मतलब है खतरा। तो गाइस ऐसे ही कंप्यूटर में ऑन या ऑफ होके कोई डाटा बनता है। सो गाइस कंप्यूटर के बुनियादी चीज भी इंसान कर सकता है। सो गाइस मोर्स कोड भी ऐसे ही काम करता है। टी ऑन ऑफ ऐसे ही काम करता है मोर्स कोड। इसी से सिग्नल दिया जाता है। और गाइस ये बहुत ही बुनियादी चीज है डाटा सेंड करने की। इसी चीज को कंप्यूटर बहुत तेज कर पाता है, इसीलिए वो किसी भी डाटा को बहुत ही जल्दी सेंड कर पाता है। सो गाइस क्या आपको पता है कि यूएसबी में 4 तारे क्यों होती है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और 2 तारे हैं। वो 2 तारों से डाटा कैसे सेंड हो सकती है? कोई ऑडियो है, कोई मूवी है, बड़े बड़े मूवी, वो 2 तारों से कैसे सेंड हो सकती है? तो गाइस वो मूवी या फिर वो ऑडियो, वो डाटा ऐसे ही सेंड होती है। 0 और 1 011101 ऐसे ही वो डाटा सेंड होती है, इसीलिए उसमें 2 तारे होते हैं। सो गाइस ऐसे में 2 नहीं हो सकता, 01 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ही स्टेट है, 1 या फिर 0। 2 को आप क्या स्टेट देंगे? या तो ऑन या ऑफ होगा। तो गाइस ऐसे में 2 नहीं हो सकता।
सो गाइस ऐसे में कंप्यूटर्स बहुत तरह के होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो गाइस क्वांटम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर जो होता है इसमें थोड़ा अलग टाइप से डाटा को सेंड किया जाता है। इसमें क्यूबिट्स होते हैं, ये क्यूबिट्स ऑन या ऑफ दोनों ही चीज को दर्शा सकती है। तो गाइस ऐसे में तो जो क्यूबिट्स होते हैं वो एक क्यूबिट्स दोनों प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, मतलब एक क्यूबिट्स ऑन या ऑफ, 1 या 0 दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। इसलिए गाइस क्वांटम कंप्यूटर का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और गाइस ये सब कंप्यूटर हाई कैलकुलेटिंग, हाई एंड कंप्यूटर, हाई एंड ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि गाइस वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं क्यूबिट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझाया कि 0-1 बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर क्यों समझती है। सो गाइस आई होप कि आपको मैंने समझा दिया होगा कि कंप्यूटर 0 और 1 के लैंग्वेज को क्यों समझती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको। अगर ऐसे ही नए नए चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। सो गाइज तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे।